So, to make our morning really good, we will have some discussion on Krishna Katha. तो आप सभी मेरे पीछे रिपीट मेरे साथ में आप सभी गा सकते हैं। पहले तो प्रार्थनाएं अर्पण कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै चक्षुरुन्मिलितं श्रीगुरवे तस्मै नमः। गुरवे नमः। नमः ओम ॐ विष्णुपादाय विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमः। नमस्ते सारस्वते नमस्ते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर गदाधर शिवासादि गौर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा। तो शुरुआत करेंगे हम पहले प्रश्न से। तो एक प्रश्न है गेस्ट से रिलेटेड। अतिथि देवो भव। हम पूजा कर रहे हैं या फिर चैंटिंग कर रहे हैं और एक गेस्ट आ गया है, क्या करना चाहिए? ये जिसने पूछा है वो है इस मीटिंग में प्रेजेंट? अगर आप प्रेजेंट हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। ओके। समहाउ जिन लोगों ने प्रश्न पूछे हैं उनमें से कोई भी अभी दिख नहीं रहा है मीटिंग में। स्टिल वी विल टेक अप द क्वेश्चंस, एटलीस्ट बाकी लोगों को समझ में आएगा, क्लैरिटी मिलेगा। और वैष्णवी माता जी, यू आर रिकॉर्डिंग द सेशन राइट? या, so through the recording they can get to know the answer to their questions. तो पहला सवाल हम लेते हैं विट्ठल प्रभु जी का। तो सवाल ऐसा है कि प्रभु जी, एक क्वेश्चन था, मुझे समझना था कि पितृलोक क्या होता है एक्चुअली, और जब पितृपक्ष आता है तब जो दान दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है? क्या ये कंपलसरी है या, और क्या ये सब हमारे शास्त्रों में मेंशन है? और एक डाउट था, जो दान या अन्न हम देते हैं वो हमारे पितृ तक कैसे पहुंचता है और उससे हमें क्या बेनिफिट होगा? काफी इलेबोरेट क्वेश्चन है। सारे हर प्रकार के जो फैक्टर्स है सबके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन कर दिया। तो पहली बात तो हमें समझना चाहिए कि जैसे अलग अलग लोक रहते हैं, स्वर्ग लोक, नर्क लोक, पाताल लोक, भूलोक, वैसे ही एक लोक होता है जिसको बोलते हैं पितृलोक। तो पितृलोक क्या होता है? इट्स लाइक अ ट्रांजिटरी कैंप। जैसे हम लोग किसी नए सिटी में जाते हैं तो हम लोग पहले स्टेशन पे उतरते हैं, कुछ समय तक हम स्टेशन पे रहते हैं, फिर स्टेशन पे कुछ समय रहने के बाद फिर हम उस पर्टिकुलर सिटी में जहाँ पे जाना है उधर जाते हैं, राइट? तो इसी प्रकार से जब भी कोई व्यक्ति अपना देह त्याग करता है तो उसको अगला शरीर मिलने से पहले, अगला डेस्टिनेशन मिलने से पहले कुछ समय तक वो पितृलोक में रहता है। ओके, तो ये एक ट्रांजिटरी लोका है। यहाँ पे हमें मतलब पूरा एक लाइफ स्पैन नहीं रहता यहाँ पे। कुछ समय के लिए पितृलोक में आत्मा रहती है। सो दैट इज अबाउट पितृलोका। तो पितृलोका थोड़ा सा हायर प्लानिटरी सिस्टम है, हमारे भूलोक से थोड़ा बेटर है वो, मतलब वहाँ पे सुख सुविधाएं थोड़ी बेटर है, लेकिन जीवन काल तक नहीं रह सकते उधर। तो होता क्या है, जैसे हमारे मॉडर्न साइंस में पता लगाया है कि जो समय है, टाइम स्केल जो है, टाइम जो है, वो हर जगह पे यूनिफॉर्मली फ्लो नहीं होता। आप सभी को पता है ये पॉइंट? आप में से किस किस को पता है ये, कि समय जो है वो हर जगह पे एक प्रकार से फ्लो नहीं होता। कहीं पे समय स्लो चलता है, कहीं पे समय फास्ट चलता है। तो समय स्लो कब चलता है, कोई बता सकते हैं? हाई ग्रेविटी, या हमारा जो सेशन रहता है उसमें समय स्लो चलता है फास्ट चलता है? अगर फास्ट चलता है तो थम्स अप कीजिए, स्लो चलता है तो थम्स डाउन दीजिए। ओके, थैंक यू। तो अच्छा हुआ किसी ने स्लो के लिए नहीं किया।
तो समय स्लो कब चलता है? जब हम बोर होते रहते हैं। तो ये लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने ये पता नहीं लगाया। साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया कि जब हाई ग्रेविटी रहती है, जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा रहता है, वहाँ पे समय धीमी गति से आगे बढ़ता है। तो इस ब्रह्मांड में भी अलग-अलग जगह पे समय अलग-अलग रेट से फ्लो होता है। तो वही चीज़ हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि अलग-अलग जो लोक रहते हैं, वहाँ पे समय अलग-अलग स्पीड से फ्लो होता है। जैसे स्वर्ग लोक जो है, वहाँ पे समय मतलब लाइफ स्पैन जो रहता है वहाँ पे लंबा रहता है। अभी अ, हमारा जो भूलोक है, यहाँ पे 100 साल है। लेकिन जो स्वर्ग लोक है, वहाँ पे 1 दिन यहाँ के बहुत सारे युगास के बराबर रहता है। काफ़ी सारे युग बीतने के बाद वहाँ पे जो स्वर्ग लोक में जो लोग रहते हैं, उनका 1 दिन बीतता है। ओके? तो वहाँ पे भी लोगों की अवधि 100 साल की ही रहती है, लेकिन उनके 100 साल में यहाँ पे बहुत सारे युगास बीत जाते हैं। इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है कि स्वर्ग चले जाएँगे तो हमारा जीवन हमेशा ये हो जाएगा, हम मृत्यु से बाहर निकल जाएँगे, हम नित्य काल में वहाँ पे रहेंगे। नित्य काल नहीं रहता वहाँ पे भी, एक ना एक समय के बाद स्वर्गलोक भी छोड़ना पड़ता है, लेकिन लाइफ स्पैन बहुत लंबा रहता है। तो इसी प्रकार से जो पितृलोक है, यहाँ पे भी लाइफ स्पैन मतलब यहाँ पे भी टाइम स्लो चलता है। तो जैसे पितृपक्ष जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है, तो पितृपक्ष जो है वो कितने दिनों बाद आता है? किसी को पता है? कितने दिनों या कितने महीनों बाद आता है? जिसमें खाना खिलाया जाता है, अन्न बाँटा जाता है। एनीवन नोज़? पता है तो बताइए, नहीं पता तो थम्स डाउन दीजिए। सिंपल। या 11 महीने या 6 महीने कुछ तो ऐसा रहता है, कुछ महीनों या 11 महीने महीने रहता है शायद। हुँ, अक्टूबर में आता है ज़्यादा करके। वो ठीक है बट उस पे भी डिपेंड करता है श्राद्ध या फिर पितृपक्ष जो रहता है वो मृत्यु के कुछ समय बाद कुछ अवधि बाद आता है, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो बेसिकली प्रिंसिपल क्या है कि जब यहाँ पे पितृपक्ष आता है तो वहां पे पितृलोक में क्या होता है, पितृलोक में उनका लंच टाइम रहता है। ओके, पितृलोक में लंच टाइम मतलब हमारे भूलोक में इतने महीने बीत गए, मतलब जितने महीने हमारे भूलोक में बीतते हैं उतने महीने में वहां पे कुछ घंटे बीते होते हैं, क्योंकि टाइम स्पैन अलग अलग है, लाइफ टाइम स्केल अलग अलग है। तो जब हम यहाँ पे भोजन करवाते हैं, अन्न बांटते हैं, तो वहां पे उनका लंच टाइम रहता है। और अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे हम अन्न बांट रहे हैं, वो अन्न क्या टेलीपोर्ट होके उधर पहुंच जाता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हम जब अन्न बांटते हैं तो अन्न बांटने का जो पुण्य रहता है वो पुण्य उनको मिलता है। गेटिंग क्लियर? पितृ पक्ष में पितृलोक में जो हमारे जो भी पितृज हैं, जो भी हमारे पूर्वज हैं, वो उनको हमारे अन्न बांटने का पुण्य मिलता है उनको। और अभी आप सोचिए, जो हमारे पूर्वज हैं वो पितृलोक में क्यों है? ट्रांजिटरी पीरियड में है। ट्रांजिटरी पीरियड मतलब उसके बाद उनको डिसाइड किया जाएगा कि अगली बार जाना कहाँ है। मतलब यमदूत जो है वो लेके गए, उनको उधर रखा थोड़े समय के लिए, और उसके बाद फिर यमराज डिसाइड करेंगे कि इनको स्वर्ग में भेजना है या नरक में भेजना है, उनके कर्मों के अनुसार। तो जब हम पितृपक्ष वगैरह में जब हम भोजन करवाते हैं, तो उसका जो पुण्य है वो उनको मिलता है, और उस पुण्य से फिर उनको आगे जाके सद्गति मिलती है, क्योंकि उनका पुण्य का जो कर्मा है, हमने डिस्कस किया, अल्टीमेटली कर्म का जो बैलेंस है पुण्य पाप से मैटर करता है। तो पुण्य जितना बढ़ेगा उनका, उतना उनको हायर डेस्टिनेशन मिलेगा पितृलोक छोड़ने के बाद, स्वर्ग या जो भी है। तो इसीलिए पितृपक्ष मनाया जाता है। ऐसे नहीं कि खाना उधर जा रहा है, खाने का पुण्य उधर जा रहा है। तो अगर हम अ, ऐसा खाना खिलाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसे पितृपक्ष में प्रसाद खिलाता है, लोगों को प्रसाद बांटता है, तो उसको पुण्य तो मिलेगा ही, उनके जो पूर्वज हैं उनको पुण्य तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ उनको भक्ति सुकृति मिलेगी। स्वर्ग में भी हायर डेस्टिनेशन मिलेगा, और अगर अच्छा खासा सुकृति मिला, सो दे कैन गो बैक टू गॉडहेड ऑल्सो। पितृलोक से वो डायरेक्ट वैकुंठ जा सकते हैं, हमारे प्रसाद खिलाने की वजह से। राइट? सो
इसीलिए पितृपक्ष को हमें अच्छे से मनाना चाहिए, जिससे कि हमारे जो पूर्वज हैं उनको सद्गति मिले। और अगर नहीं मनाया तो पितृदोष भी लगता है, क्योंकि पितृज जो रहते हैं, हमारे जो पूर्वज रहते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं। अभी आप सोचिए, जैसे छोटा बच्चा है, स्कूल में है, वो लंच ब्रेक का टाइम हो गया उसका, उसके सारे के सारे फ्रेंड्स को पेरेंट्स मिलने आए, कुछ तो डब्बा वब्बा लेके आए, टिफिन लेकर आए, लेकिन एक बच्चा है उसका, कोई आया ही नहीं। तो कैसा फील होगा उसको? अच्छा फील होगा? खुशी होगी उसको, मेरे लिए कुछ नहीं आया? ऑब्वियसली खुशी नहीं होगी, उसको दुख होगा कि अरे देखो सबके लिए कोई ना कोई आया, मेरे लिए कोई नहीं लाया। तो ऐसे हमारे जो पूर्वज रहते हैं, हमारे पूर्वजों को भी बहुत बुरा लगता है कि मैंने इनके लिए इतना कुछ किया जीवन भर पूरा, लेकिन इनको इतना भी कृतज्ञता नहीं है कि मेरे लिए मेरे नाम पे कुछ तो अर्पण करें, कुछ तो मुझे पुण्य मिले, कुछ तो सुकृति मिले। तो उनको बहुत बुरा लगता है पितृलोक में। और फिर जब बुरा लगता है तो उनको गुस्सा आता है, और फिर गुस्से से फिर हमको श्राप मिलता है अगर हम पितृपक्ष का पालन नहीं करते तो। और फिर उसकी वजह से पितृदोष लगता है, फिर हमारे कुल जो भी वंश रहता है उसमें आगे जाके अलग अलग प्रकार के दोष आते हैं। तो ये सब पिंडक क्रिया या पितृ पक्ष, इन सब चीजों का, श्राद्ध, इन सब चीजों का पालन नहीं करने से फिर उनके गुस्से से फिर ये सब होता है हमारे पास, हमारे जीवन में। So that is all about Pitru Paksh. So I'll just check whether I answered all the question, all the parts of the question or not. तो पितृलोक क्या होता है? पितृलोक एक ऊंचे स्तर का एक लोक है, स्वर्गलोक जैसा ही है, लेकिन वो ट्रांजिटरी लोक है। वहां पे पूरा एक लाइफ स्पैन नहीं रहता, कुछ समय के लिए जीवात्मा उधर रहता है डिसीजन के लिए। उसके आगे जाके डिसीजन होता है कि उसको जाना कहाँ पे, स्वर्ग या नर्क कहाँ पे जाना है। फिर पितृपक्ष आता है, तब जो अन्न दान दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है? वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनका लंच ब्रेक का टाइम हो रहा है उधर, उतने में हमारे काफी सारे महीने बीत गए, और उनको खाना वाना मैटर नहीं करता। ये जो हायर प्लैनेट्स रहते हैं ना, वहाँ पे खाना वाना मैटर नहीं करता, वहाँ पे पुण्य ज्यादा मैटर करता है। तो हम जब लोगों को अन्न बांटते हैं तो उसका पुण्य उनको मिलता है, और उससे उनका जो डिसीजन है आगे का वो अच्छा होता है, उनको सदगति मिलती है। और अगर हम प्रसाद बांटते हैं तो सदगति बहुत ज्यादा मिलेगी, और इवन वैकुंठ भी जा सकते हैं वहां से वो, हमारी वजह से। तो क्या ये कंपलसरी है? कंपलसरी तो कुछ भी नहीं है जीवन में। हर एक चीज का कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं, हम करेंगे तो फायदा है, नहीं करेंगे तो नुकसान है। और ये सब हमारे शास्त्र में मेंशन है, क्या मेंशन है? ये सारी चीज हमारे शास्त्र में मेंशन है, खासकर गरुड़ पुराण में बहुत अच्छे से ये सब मेंशन है। और हम जो दान देते हैं वो दान पितरों तक नहीं पहुंचता, लेकिन उसका पुण्य पहुंचता है। और हमें इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे ये बेनिफिट होगा कि हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं जिन्होंने हमारे लिए पूरा अपना जीवन दिया, उनके प्रति। और अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे वंश को कुछ दोष लग सकता है, अगर हमारे पूर्वज गुस्सा हो गए हमसे तो। सो और अगर खुश हुए तो दे कैन गिव ब्लेसिंग्स ऑल्सो, राइट? जैसे आशीर्वाद देते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, तो वैसे वो आशीर्वाद वहां से भी दे सकते हैं। सो दैट इज अ बेनिफिट। Is that clear? I think Vitthal Prabhu is there. Yeah. So, yes, thank you, Prabhuji, for this nice question. So, we'll now proceed with our session. तो आज हम 12वें अध्याय पे हैं, और उस अध्याय का नाम है अघासुर वध। तो यस, कौन पढ़ना चाहेगा पहला एक पैराग्राफ? कोई पढ़ सकता है? यस, तेजस प्रभु, प्लीज। Hare Krishna. When Lord Krishna was enjoying his childhood pastimes with his boyfriends, one Aghasura demon became very impatient. He was unable to tolerate seeing Krishna play so happily, and therefore he appeared before the boys, intending to kill them all. The Aghasura was so dangerous that even the denizens of heaven were afraid of him. Although the denizens of heaven drank nectar daily to prolong their lives, they were afraid of this Aghasura and were wondering, when will the demon be killed? The denizens used to drink nectar to become immortal, but actually they were not confident of their immortality. On the other hand, the boys who were playing with Krishna had no fear of the demons. They were free of fear.
Any material arrangement for protecting oneself from death is always unsure. But if one is in Krishna consciousness, then immortality is confidently assured. The या demon. फाइन। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू तेज। या तो ये जो जितने भी राक्षस आते थे वृंदावन में, डीमंस जितने भी आते थे, वो अलग अलग हमारे अंदर की जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं उनको दर्शाते हैं। तो ये जो अघासुर है, कोई बता सकता है ये हमारे अंदर के कौन से अनर्थ को या कौन से नेगेटिव क्वालिटी को दर्शाता है? एनी गेस? आपने पढ़ा जो यहाँ पे उसमें दिया हुआ है, दिख रही है वो क्वालिटी? देखते हैं कौन पहचान पाता है। Fear. नो, फियर तो हेवन के जो स्वर्ग में जो देवता लोग थे उनको फियर था। अघासुर के अंदर क्या क्वालिटी थी जो हमारे अंदर भी रहती है? एनवी। हाँ, हरी बोल, वेरी गुड, तालियां माता जी के लिए। मुझे लगा नहीं था कि कोई इतना एग्जैक्ट आंसर देगा। तो मुझे लग रहा था लोग बोलेंगे सभी कि दूसरों को देख के टॉलरेट नहीं कर पाना, गुस्सा होना, दुखी होना, बट माता जी ने एकदम एग्जैक्ट वर्ड बोला, एनवी। तो अघासुर जो असुर है, ये हमारे अंदर की ईर्ष्या की भावना को दर्शाता है। तो ईर्ष्या का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईर्ष्या, एनवी? जलन। दूसरों का अच्छा हुआ तो हमको पसंद नहीं आता है। हाँ, वेरी क्लोज बट नॉट एग्जैक्ट। जलन, जिसको इंग्लिश में जेलेसी बोलते हैं, जलन में और ईर्ष्या में फर्क होता है। बहुत सटल फर्क है, ऑलमोस्ट एक ही है दोनों, बट थोड़ा सटल फर्क है, सूक्ष्म फर्क है। जलन का मतलब क्या होता है, जब हम दूसरों को खुद से आगे निकलते हुए देखते हैं तो हमें जलन होती है कि हमें भी उनसे आगे जाना है, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं उनसे पीछे क्यों रहूं, मुझे उनसे आगे निकलना है। तो इसको बोलते हैं जलन। तो ये एक पॉजिटिव थॉट है कि मुझे उनसे आगे निकलना है, मुझे पीछे नहीं रहना। इसको बोलते हैं जेलेसी या जलन। एनवी का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ लोगों ने चैट में डाला है, एनवी का मतलब होता है कि मैं आगे निकलूं या ना निकलूं, इसको मुझे पीछे खींचना है। ओके, इसको मुझे नीचे गिराना है। दैट इज कॉल्ड एज एनवी, दैट इज कॉल्ड एज ईर्ष्या। मतलब दूसरों को खुश होते हुए देख के हमें दुख हो रहा है। तो अभी मैं रिएक्ट करने को नहीं बोलूंगा क्योंकि हम सभी के अंदर है ये क्वालिटी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो ये जो क्वालिटी है अघासुर दर्शाता है। तो ये जो ईर्ष्या के क्वालिटी है, सबको क्लियर हुआ ना ईर्ष्या और जलन में क्या फर्क है? कोई है जिसको क्लियर नहीं हुआ? या तो जलन जो है वो एक पॉजिटिव क्वालिटी है जो हमें प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए, दैट इज ओके। बट ईर्ष्या जो है उसमें हम ना खुद आगे बढ़ते हैं, हम अंदर से जलते रहते हैं और हम दूसरों का भी बुरा करते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, थोड़ा फनी एग्जांपल है। अभी सपोज आप लोग खाना लेके बैठे हैं, ठीक है, और आपके प्लेट में हलवा है, पूड़ी है, समोसा है, रबड़ी है, पिज्जा है, ठीक है, पास्ता है। बहुत ज्यादा ही एग्जैगरेट कर दिया मैंने, ठीक है। और आपके 3 हाथ छोड़ के एक व्यक्ति बैठा है, उसके प्लेट में भी वही सब है, और एक जो सर्विंग कर रहे हैं, जो सबके पास ले जाके सबको दे रहे हैं, वो उसको कुछ तो अलग चीज देता है। ओके, तो आप में से किस किस को असंतुष्टि होगी कि अरे क्या दिया उसको, कुछ तो अलग दिया, राइट? मुझे भी होगी। अभी हमारे प्लेट में सब कुछ है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, समोसा, पूड़ी, सब कुछ है, लेकिन हम उसको एंजॉय कर पाएंगे क्या? नहीं। मेरे को वो चाहिए जो उसके पास, उसको कैसे दिया वो, राइट? उसको कैसे दिया। तो ये इसको बोलते हैं जलन, या फिर दोनों, ईर्ष्या या फिर जलन। तो ये हम सभी के अंदर है। और इसका रूट, इसकी जड़ कहाँ पर है? इसकी जड़ है, अभी आप लोगों को हो सकता है उतना इसके ऊपर भरोसा ना हो, लेकिन ये जो ईर्ष्या है, ईर्ष्या की जड़ है कि हमें भगवान से ईर्ष्या है। हम सभी को भगवान से ईर्ष्या है। अभी आप लोग बोलेंगे कि अरे भगवान से कैसे ईर्ष्या है, भगवान की तो हम पूजा करते हैं।
लेकिन भगवान से ईर्ष्या क्यों है हमें? भगवान से ईर्ष्या हमारी प्रकट क्यों नहीं होती? क्योंकि भगवान से हमारा कुछ कांटेक्ट ही नहीं होता। भगवान इतने दूर है, हम इतने दूर है उनसे, इसीलिए हमारी ईर्ष्या मैनिफेस्ट नहीं होती। लेकिन हमारी ईर्ष्या भगवान के प्रति मैनिफेस्ट कैसे होती है? जब हम भगवान की क्वालिटीज हमारे आसपास के लोगों में देखते हैं, तो हमें उनसे ईर्ष्या होती है। समझ रहे हैं? अब एज ए फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है जो बहुत इंटेलिजेंट है, ओके, हमारे आसपास का कोई सगा संबंधी है, बहुत इंटेलिजेंट है, और हमें उससे ईर्ष्या हो रही है। आप सोचिए, एक सेकंड, आप सोचिए, भगवान है, भगवान से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई है क्या? नहीं, भगवान से ज्यादा कोई इंटेलिजेंट नहीं है। तो ये जो इंटेलिजेंस की क्वालिटी हमें दूसरे व्यक्ति में दिख रही है, ये क्वालिटी कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है। तो जब हम इस व्यक्ति के बुद्धिमत्ता की वजह से हम जल रहे हैं या फिर ईर्ष्या कर रहे हैं, मतलब हम भगवान की उस क्वालिटी से ईर्ष्या कर रहे हैं। समझ रहे हैं? और उस पूरी की पूरी क्वालिटी भगवान के अंदर है। हम जब किसी व्यक्ति को सुंदर देखते हैं और हमें ईर्ष्या होती है कि इतनी सुंदर है, इतना सुंदर है, हमारे हमसे ज्यादा सुंदर है, तो वो सुंदरता की क्वालिटी कहाँ से आ रही है? वो सुंदरता की क्वालिटी कृष्ण से आ रही है, क्योंकि कृष्ण सारे क्वालिटीज के स्रोत हैं। तो वो सुंदरता की क्वालिटी कृष्ण से आ रही है, जो कि हमें उस व्यक्ति में दिख रही है, और इसलिए हमें उस व्यक्ति से ईर्ष्या हो रही है। मतलब हमें किससे ईर्ष्या हो रही है? हमें कृष्ण की उस क्वालिटी से ईर्ष्या हो रही है जो उस व्यक्ति के अंदर है। तो इस प्रकार से हर एक जो क्वालिटी से हमें ईर्ष्या होती है, उसका स्रोत क्या है? कि हम सभी के हृदय में कृष्ण के प्रति ईर्ष्या का भाव है। अभी जैसे आपको अगर बोला जाए, अ, आप में से कोई सिंगिंग सपोज अच्छा करता है, तो क्या आपको उदित नारायण या फिर क्या और कोई सिंगर, कौन सा अच्छा सिंगर है आजकल के जमाने में? आई एम वेरी आउटडेटेड इन दिस रिगार्ड, कैन एनीवन हेल्प? आज के जमाने में बहुत फेमस सिंगर अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह में से रहे नहीं, आई थिंक, राइट? तो अगर किसी को सिंगिंग बहुत अच्छा आता है, तो उसको अरिजीत सिंह से ईर्ष्या होगी क्या? क्या लगता है आपको, अरिजीत सिंह से ईर्ष्या होगी हम में से किसी को अगर सिंगिंग अच्छा आता है तो? नहीं होगी, क्योंकि अरिजीत सिंह कहीं तो दूर रहता है, उसका हमसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे आसपास जो अच्छा सिंगिंग करता है, उससे हमें ईर्ष्या होगी, राइट? तो इसीलिए भगवान से ईर्ष्या क्यों नहीं प्रकट होती है हमारी? क्योंकि भगवान बहुत दूर है, लेकिन हमारे आसपास के लोगों से हमें ईर्ष्या होती है। तो भक्ति का जो पूरा प्रोसेस है, भक्ति के प्रोसेस का हम पालन क्यों कर रहे हैं? जिससे भक्ति के द्वारा हम इस ईर्ष्या की जो क्वालिटी हमारे अंदर, उससे हम निजात पा पाए। भक्ति से हमारे अंदर के जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, ये सब जो क्वालिटीज हैं, इन सब का शुद्धिकरण होता है। अदरवाइज देर इज नो अदर वे टू कम आउट ऑफ दिस ईर्ष्या। भक्ति के अलावा और कोई तरीका नहीं है इस ईर्ष्या से ऊपर उठने का, क्योंकि ये हमारे अंदर का एक कल्मश है, जिसको भक्ति द्वारा हम चैंटिंग, स्पेशली चैंटिंग के द्वारा हम इसको शुद्धिकरण करते हैं अपने हृदय को। तो अभी ये जो ईर्ष्या है, कुछ लोगों में मैनिफेस्ट डायरेक्टली भी होती है भगवान के प्रति। कोई एग्जाम्पल दे सकता है? हमारे आज के समाज में भी कुछ लोगों के अंदर इतनी ईर्ष्या है, जैसे हम सभी, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, हम सभी के अंदर ईर्ष्या है भगवान के प्रति, लेकिन वो भगवान की तरफ मैनिफेस्ट नहीं होती, वो हमारे आसपास के लोगों की तरफ मैनिफेस्ट होती है। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने ईर्ष्यालु हैं कि डायरेक्ट भगवान पे ईर्ष्या करते हैं। कैसे? कोई उदाहरण चैट में कुछ तो आया है। हाँ, तो कुछ लोग मानना ही नहीं चाहते कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, राइट? जैसे अभी अगर हमें किसी से ईर्ष्या है, तो हम क्या बोलेंगे? अगर कोई सपोज हमसे आके बोल रहे हैं कि अरे वो तेजस प्रभु देखो कितना अच्छा समरी बनाते हैं, राइट? तो मैं क्या बोलूंगा? अरे क्या बनाता है वो, कुछ भी नहीं बनाता, टाइम पास करता है वो, कुछ वो उसको आता ही नहीं है बनाना, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट? ऐसे बोलूंगा मैं, क्योंकि ईर्ष्या है अंदर। तो वैसे ही जब ऐसे लोग जब भगवान के बारे में सुनते हैं, देखते हैं कि लोग भगवान का अनुगमन, भगवान के पथ को पालन कर रहे हैं, तो उनके अंदर से ईर्ष्या होती है, और वो क्या बोलते हैं? भगवान भगवान कुछ नहीं होते, टाइम पास, ये सब मन का भ्रम है, भगवान होते भी है तो उनको कुछ आता नहीं है, ऐसा बोलते हैं लोग। तो जैसे
क्या था, एक एक एग्जाम्पल है कि या एक व्यक्ति था, उसने एक दीवार के ऊपर लिखा हुआ था गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, और उसके नीचे उसने अपना नाम लिखा था, और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो लोगों ने फिर उस दीवार पे लिख दिया दैट पर्सन, दैट सपोज उसका नाम ए था, ए डज नॉट एग्जिस्ट, और नीचे उसके लिख दिया गॉड। ऐसे करके। तो ये एक प्रकार का प्रकटीकरण हुआ ईर्ष्या का भगवान के प्रति। अभी बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको भगवान पे भरोसा नहीं रहता, बट वो जानने को उत्सुक हैं। अगर उनको सही अंडरस्टैंडिंग मिल गई, सही लॉजिक मिल गया, देन दे विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग गॉड। बट कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो पूरा ब्लॉक करके रखते हैं खुद को, उनको जानना ही नहीं है। उनको आप पूरी तरह कन्विंस कर दोगे, फिर भी वो सुनने को तैयार नहीं होंगे कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। तो वो ईर्ष्या का प्रतीक है। और कोई एग्जाम्पल ईर्ष्यालु लोगों का, भगवान के प्रति डायरेक्ट जिनकी ईर्ष्या मैनिफेस्ट होती है? यस, मुझे लग रहा था अच्छे अच्छे आंसर्स आएंगे। ओके, आई ओनली गिव। मेरी आवाज आ रही है ना? मेरे को डाउट हो रहा है, आप लोग कुछ रिस्पॉन्ड देखो, आप लोग अगर कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते तो मुझे डाउट होने लग जाता है खुद के ऊपर। मतलब खुद के ऊपर मतलब मेरे नेटवर्क के ऊपर। ओके, तो एक और प्रकटीकरण है इसका कि ईर्ष्या का, कि जब लोग देखते हैं कि मंदिर में भगवान की इतनी भव्य आराधना हो रही है, भगवान को भोग लगाया जा रहा है, राइट, और इतना ऐश्वर्य है भगवान का, और बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं, तो ऐसे लोग क्या बोलते हैं, अरे मंदिरों में इतना पैसा क्यों खर्च करना, गरीबों को बांटो, राइट। ये पत्थर की मूर्ति को क्यों पूज रहे हो, मानव को पूजो। और बोलते हैं कि तुम इतने सारे संसाधन क्यों व्यर्थ कर रहे हो भगवान के ऊपर, राइट। और इतना पैसा क्यों खर्च करना मंदिर के ऊपर। अभी यही सेम लोग जब बहुत सारा पैसा खर्च करके मूवी थिएटर में जाएंगे, और बड़ी बड़ी मूवीज बनाने के लिए कितना सारा पैसा खर्च होता है, तब सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन जब बात आती है मंदिर के ऊपर, तो इनके अंदर की वो ईर्ष्या जाग जाती है। जब बात आती है मंदिर की, तभी इनके अंदर गरीबों के प्रति करुणा का भाव आता है। इतना सारा पैसा डिफेंस के लिए यूज होता है, इतने सारी मिसाइल अननेसेसरीली, इतने सारी आर्टिलरी मिसाइल्स बनाई जा रही हैं, इतना सारा पैसा खर्च किया जा रहा है दूसरे ग्रहों में जाने के लिए। अभी पहले अपना ग्रह संभालो यार, अपना पृथ्वी ग्रह को हम खराब कर रहे हैं, और उसको खराब करके हम लोग दूसरे ग्रहों में जाके रिसर्च कर रहे हैं। इतना पैसा खर्च होता है इसके ऊपर, तब कोई कुछ नहीं सवाल उठ रहा था। लेकिन जहाँ थोड़ा सा दान दे दिया मंदिर में, थोड़ा सा भगवान को थोड़ा ऐश्वर्य दे दिया, तो सबके अंदर की ईर्ष्या जाग जाती है। अभी आप मुझे बताइए कि जो मॉल्स रहते हैं, बड़े बड़े मॉल्स थिएटर्स रहते हैं, उनको इतना भव्य बनाने की क्या जरूरत है? कुछ जरूरत है क्या? सिंपल, अल्टीमेटली मॉल में क्या होता है, खरीदारी होती है। जो कि सड़क के बाजू में जो ठेले वाला है वो भी बेच रहा है, तो ठेला रखो ना। आप इतने बड़े बड़े मॉल क्यों बना रहे हो, इतना पैसा खर्च कर रहे हो, इतना बिजली खर्चा कर रहे हो, क्यों बना रहे हो इतना? वहां पे कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन जहाँ पे मंदिर की बात आ गई, तो बोलते हैं अरे भगवान की क्या जरूरत है, भगवान तो हर जगह है, मंदिर क्यों बना रहे हो आप, इतना ऐश्वर्य क्यों बना रहे हो। वहां पे सबके सवाल उठ जाते हैं। तो ये भी एक ईर्ष्या का प्रतीक है कि हमें जब धर्म के ऊपर और धार्मिक लोग जो हैं और भगवान की जहाँ पे सेवा हो रही है, उसके ऊपर जब हम ऐसे ऊट पटांग सवाल उठाते हैं जिनका कोई आधार नहीं है, जस्ट आउट ऑफ सेंटिमेंटल ईर्ष्या, ईर्ष्या और एनवी, तो ये भी इस अघासुर मेंटालिटी का एक प्रतीक है। तो हमें भी कोशिश करना चाहिए कि हम भक्ति के द्वारा और शास्त्रों के अध्ययन और ज्ञान और भक्तों के संग के द्वारा हम इस अघासुर वाला जो डीमन है हमारे अंदर, उसको हम उसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर पाए। तो अभी हम आगे बढ़ने से पहले एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि ये जो स्वर्ग के जो वासी हैं, हम लोग जिनकी शरण लेते हैं, राइट, अलग अलग देवतागण जो रहते हैं, उनको भी भय रहता है इन सब असुरों का, राइट। हम लोग जिनकी शरण लेते हैं अलग अलग देवी देवताओं की, वो अल्टीमेटली किसकी शरण लेते हैं?
वो अल्टीमेटली कृष्ण की शरण लेते हैं, विष्णु की शरण लेते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जब भी कुछ स्वर्ग में या किसी भी प्लैनेट में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, दैत्य वगैरह, तो सारे के सारे जो देवतागण हैं, देवी देवतागण, वो सारे देवी देवता जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी उनको लेके जाते हैं विष्णु जी के पास। तो अल्टीमेटली सारे के सारे जो देवी देवता हैं, उन वो किसकी शरण लेते हैं? वो लेते हैं शरण विष्णु जी की, विष्णु कृष्णा वटेवर। इसीलिए यहाँ पे जो कृष्ण के जो मित्र थे, उन मित्रों को कोई डर नहीं है। जो देवी देवता उनको अमृत पी पी के वो एकदम हेल्थ अच्छी बना के रखे हैं, फिर भी उनको डर है अगासुर डीमन का। लेकिन यहाँ पे जो कृष्ण के जो मित्र हैं, गोप सखागण है, सिंपल छोटे बच्चे हैं, उनको कोई डर नहीं अगासुर का। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटली जिनकी शरण हर कोई लेता है, उनके मित्र हैं वो, राइट। तो यहाँ पे फर्क हमें पता चलता है भक्तों में और देवताओं में। अभी आप लोग मुझे बताइए कि भक्त ऊंचे स्तर पे है, देवी देवता ऊंचे स्तर पे है? अगर आपको लगता है भक्त ऊंचे स्तर पे हैं तो गिव अ हार्ट, अगर आपको लगता है देवी देवता ऊंचे स्तर पे हैं तो गिव अ थम्स अप। यस। तो इस पूरे संसार में सबसे ऊंचा कौन है? भक्त। क्योंकि वो अल्टीमेट जो परम पुरुष हैं भगवान, डायरेक्ट उनकी शरण लिया है। तो देवी देवताओं की हम रिस्पेक्ट क्यों करते हैं, देवी देवताओं की हम वर्शिप क्यों करते हैं? क्योंकि देवी देवता भी भक्त हैं भगवान के, दैट्स व्हाई वी वर्शिप देम आल्सो। अदरवाइज डिवोटीज पोजीशन इज ऑलवेज सुपीरियर टू डेमीगॉड्स, देवी देवता। Hare Rama